भगवान के स्वभाव का सुखदेव भगवान निरूपण करते हैं कि भगवान शांति दूत बनकर गए। उस समय भगवान ने विदुरानी के घर जाकर छिलकों का भोग लगाया। भगवान क्या खाते हैं? विदुरानी के घर जाकर भगवान ने क्या खाया? छिलकों का भोग लगाया। अच्छा, वैसे आप कितने लोग भगवान को भोग लगाते हैं? आप में से कितने लोग भोग लगाकर खाते हैं? भोग लगाते हो? तो बताओ, जब आप भगवान जी को भोग लगाते हो तो भगवान जी खाते हैं कि नहीं खाते? हाँ, खाते हैं। तो फिर रोटियां कम होती हैं? आपने 4 रोटी रखी, दाल चावल रखा भगवान के सामने, तो यदि भगवान खाएंगे तो कुछ तो कम होगा। तो कम होता है क्या? जोर से। तो जब कम नहीं होता तो कैसे माना जाए कि खाते हैं? कैसे खाते हैं फिर भगवान? मैया, ओ मेरी मां, कैसे खाते हैं भगवान? जोर से। कैसे खाते हैं? हाँ, आराम से, मन से। प्रैक्टिकली बताओ, साइंटिफिक बताओ। आपकी बात कोई नकार ना दे, ऐसे बताओ भगवान कैसे खाते हैं। दाल चावल सब्जी रोटी रखी गई, पर वो तो जस की तस रहती है, उससे तो कोई कम होता नहीं उससे। तो क्या भगवान नहीं खाते? खाते हैं। तो कैसे खाते हैं? जैसे मधुमक्खी पुष्प से पराग निकाल लेती है, शहद निकाल लेती है, रस निकाल लेती है, तो क्या मधुमक्खी के रस निकाल लेने से पुष्प का वजन कम होता है? जोर से। यदि 10 ग्राम का फूल है और उसमें यदि मधुमक्खी बैठकर रस निकाल ले, तो क्या उसका 10 ग्राम में से 1 रत्ती वजन कम होगा? वजन तो कम नहीं हुआ, पर शहद ने रस ले लिया कि मधुमक्खी ने रस ले लिया कि नहीं? हाँ या ना? जैसे मधुमक्खी पुष्प से रस निकाल लेती है, पुष्प का वजन कम नहीं होता, उसी प्रकार जब आप भगवान के आगे दाल चावल सब्जी रोटी रखते हैं तो भगवान दाल चावल सब्जी रोटी को स्वीकार नहीं करते, लेकिन खिलाने वाले की जो श्रद्धा है उस श्रद्धा के उस खुशबू को स्वीकार कर लेते हैं, श्रद्धा की शहद को स्वीकार कर लेते हैं और भगवान वही ग्रहण करते हैं। जैसे मधुमक्खी सारा पुष्प छोड़कर केवल रस ग्रहण करती है, उसी प्रकार भगवान सारा भोजन छोड़कर भक्त के भावों को ग्रहण कर लेते हैं कि भक्त ने किस भाव से ग्रहण कराया, उस भाव को स्वीकार करके और प्रसादी हमारे और आपके लिए छोड़ देते हैं।